वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहां जन गीत गीता प्रेम से धर ध्यान है। तीर्थ वहीं भव के सभी शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते इसे व्यवहार में पाते परम पद ठोकरें खाते नहीं संसार में। तो आज हमने गीता की महिमा के कुछ नए जानकारी पढ़ी कि जहां भी लोग प्रेम से गीता का गान करते हैं ध्यान धरकर, ध्यान बहुत जरूरी चीज है, वहां सारे तीर्थ सब वहीं सारे तीर्थ विद्यमान हो जाते हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और एक बड़ी बात जो हमने पहले भी पढ़ी थी कि अंतिम समय में जो यदि ईश्वर का स्मरण कर लो तो मुक्ति होती है। तो धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, गीता ज्ञान को अंतिम समय में यदि याद रखते हुए हम शरीर छोड़ते हैं तो कितनी बड़ी सौगात हमें मिलती है। लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते, भगवान खुद लेने आते हैं फिर। इसलिए जो नित्य इस गीता ज्ञान को सुनते हैं सुनाते हैं और व्यवहार में लाते हैं, जरूरी चीज है व्यवहार में लाते हैं, फिर उनको परम पद की प्राप्ति होती है। पाते परम पद ठोकरें खाते नहीं संसार में, फिर उन्हें संसार में ठोकरें नहीं खानी पड़ती। ये हमारा नया कुछ आज थोड़े नए कर लिए हमने ऐड। तो अब हम आज आगे बढ़ेंगे 17वें और 18वें श्लोक पे। उससे पहले हमने 15 और 16 किया था। 16वां भी हमने, 15 भी अच्छा समझ लिया, विशेष रूप से 16वां भी समझ लिया। एक चीज रह गई थी, हमने देखा था ना, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, तीन था। तो ज्ञान और भक्ति हमने बहुत डिटेल में समझ लिए थे। अब श्री कृष्ण कहते हैं तीसरे लोग भी हैं जो बहुत प्रकार से मुझे उपासते हैं। ये तीसरे लोग मूलतः कर्म से संबंधित होते हैं। हमने ज्ञान की बात देखी, भक्ति की देखी। तो अब ये है कि हमारे मन के, हमारे मनस के, मनुष्य के मन के तीन हिस्से हैं, ज्ञान भाव और कर्म। ज्ञान हमारे मस्तिष्क को केंद्र बनाकर जीता है, भाव हमारे हृदय को केंद्र बनाकर जीते हैं और कर्म हमारे हाथों को केंद्र बनाकर जीता है। तो अब होता क्या है, उस जो तीसरा जो मार्ग है ना, तो हम में से बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके व्यक्तित्व का केंद्र ही कर्म है। वो कर्म के अलावा और कुछ सोच नहीं सकते। उन्हें कहो मेडिटेशन में बैठ जाओ, नहीं बैठ सकते। उन्हें आप कहो पूजा पाठ भक्ति करो, वो नहीं कर सकते। ठीक है। तो होता क्या है कि यदि किसी कर्म वाले को उसे कहो कि भाई तू ध्यान में बैठ जा, उसे बड़ी दिक्कत होगी। तो हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है, ध्यान से सुनिएगा, कि हमें ठीक ठीक चयन करना है कि हम किस कैटेगरी के लोग हैं। हम यदि हमने सही रास्ता चुन लिया तो हमको बहुत जल्दी ईश्वर की प्राप्ति होगी। हम हैं किसी और कैटेगरी के, रास्ते पे हम दूसरे पे चल रहे हैं, तो हमें व्यर्थ ही कष्ट मिलेगा और विलंब होगा हमें रास्ते पे चलने में। तो होगा ही होगा, मंजिल तक पहुंचने में भी देर हो जाएगी। इसलिए लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी शांति तो दूर, हमारी अशांति बढ़ जाती है। तो जो लोग बहुत ज्यादा कर्म में डूबे हुए हैं उनके लिए कर्म ही ध्यान का द्वार बन जाएगा। वो कर्म से ही ध्यान में लग पाएंगे। उन्हें कोई भी ऐसे कर्म की जरूरत है जिसमें वो पूरे लीन हो जाएं, पूरी तरह डूब जाएं। लेकिन जब कर्म इच्छा से किया जाएगा, निष्काम भाव से नहीं किया जाएगा, तो वो कर्म ध्यान में नहीं ले जाएगा।
यदि कर्म को निष्काम भाव से करें, यदि उपासना की तरह करें, तो कर्म भी हमें ईश्वर की प्राप्ति करा देगा। इसलिए हमें देखना यह है कि हम जो भी कर्म करें, बस हमें उसको निष्काम भाव से करना। यदि हमें ध्यान और भक्ति के रास्ते पे हम नहीं चल सकते, यदि हम ज्ञान के रास्ते नहीं जा सकते, यदि हम भक्ति के रास्ते, प्रेम के रास्ते नहीं जा सकते, तो हमारे लिए कर्म है, पर हम कर्म को उस भाव से करें जैसा हमें गीता सिखाती है, निष्काम भाव से और उपासना की तरह, कि ये कर्म ही मेरी उपासना है, यही मेरी पूजा है, यही मुझे ईश्वर से मिलाएगा। चैतन्य की तरह नाचते हुए भी हम ईश्वर को पा सकते हैं, प्रेम में डूबकर। बुद्ध की तरह एकदम शांत निश्चल बैठकर भी हम ईश्वर को पा सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को समझें, परखें कि हम किस कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो तीसरी तरह के लोग हैं, ये कर्म के रास्ते चलने वाले हैं। तो अब कहने की बात यह है कि उपासना कोई भी हो, मार्ग कोई भी हो, विधि कोई भी हो, कैसे भी चलो, कोई से भी दिशा चुनो, कुछ भी कर्म में जाओ, वेद विहित कर्म हो, श्रौत कर्म हो, चाहे यज्ञ हो, कुछ भी, कृष्ण कहते हैं गहरे में यज्ञ की लपटों में मेरी ही अग्नि है, चाहे पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न है, तो मैं ही महापितर हूँ, मैं ही तुम्हारे सब पिताओं का पिता हूँ, क्योंकि मैं ही सारे जन्म और सारी सृष्टि के मूल में हूँ। औषधि हो कि वनस्पतियां हो, मतलब कहने का मतलब ये कि सब कुछ मैं हूँ। यदि तुम फूल भी चढ़ा रहे हो तो मैं ही हूँ, मंत्र में भी मैं हूँ, घृत भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, हवन क्रिया भी मैं हूँ। तो ये हमारा 16वां श्लोक अच्छी तरह हो गया। अहम क्रतु अहम यज्ञ है स्वधा अहम औषधम अहम मंत्र है अहम आज्यम अहम अग्नि ही अहम हुतम अहम, सब कुछ मैं ही मैं हूँ। तो ये सूत्र बस इतनी ही बात हमें समझने की है कि तुम कुछ भी करो, कृष्ण कहते हैं निष्ठा से मुझे स्मरण करते हुए यदि तुमने काम किया है, चाहे ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है, निष्ठा से, तो तुम मुझे पालोगे। यदि तुम यज्ञ में घी भी डालो निष्ठा से स्मरण करते हुए, ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए, तो वो घृत भी मैं हूं, और जिस अग्नि में तुमने डाला है वो अग्नि भी मैं हूं। लेकिन बस ध्यान इतना ही रखना है कि निष्ठा से और उपासना से किया जाए। उपासना होती है अंदर, ये जो हम कहते हैं मैंने पूजा कर ली, पूजा को एक क्रिया बना लिया हमने, तो क्रिया की तरह पूजा करेंगे तो वो उपासना नहीं है। उपासना है कि भीतर से उपासना यदि आई तो फिर हम जो कुछ भी करेंगे हम ईश्वर को पालेंगे। तो ये हमने देख लिया ना, खाली यदि हम पूजा भी यंत्र की तरह करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में वैज्ञानिक कहते हैं कि एक रोबोटिक पार्ट भी होता है। हम यदि कहीं भी हमारा ध्यान है, लेकिन जैसे ड्राइवर का ही एग्जांपल ले लो, कई बार ड्राइवर फोन पे भी बात करता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा, लेकिन वो इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि वो एक रोबोट की तरह उसके अंदर का जो ड्राइविंग वाला हिस्सा है वो काम करता रहेगा और वो गाड़ी भी चलाता रहेगा। तो इस तरह से यदि हमने पूजा को भी रोबोट की तरह यांत्रिक बना लिया कि बस नहाए धोए गए, अगरबत्ती जलाई और जो भी कोई पाठ करना है पाठ किया, फटाफट मंत्र पढ़े, और पर ध्यान कहीं और है, निष्ठा कहीं और है, खाली वो काम की तरह कर रहे हैं कि भाई हाँ मैंने पूजा कर ली, मैंने भगवान की स्थान साफ कर लिया, सब कुछ कर लिया, भाव से करेंगे तो फल देगा। ये बात हमें ध्यान से समझनी होगी। इसलिए एक तो हमें उपासना की बात समझ में आ गई। तो उपासना का मतलब है परमात्मा का सतत स्मरण बना रहे, बस ये जरूरी है। फिर आप चाहे पूजा करें ना करें, ध्यान में बैठे ना बैठे, कोई जरूरत नहीं है, बस परमात्मा का सतत स्मरण बना रहे। ऐसी कोई भी क्रिया कि उसका स्मरण ना खोए, आप खाना खाओ, खाना बनाओ, कुछ भी करो, बस उसका स्मरण रहे आपको, तो उपासना है। फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन उपासना को यंत्र की तरह मत बनाओ, एक उसको खाली बस कि हाँ एक मैकेनिकल की तरह से आपने कर लिया। हम लोग की आदत होती है ना, कई बार हम देखते हैं, हम जाते हैं रास्ते में, जितने भी मंदिर पड़ते हैं ना, ऑटोमेटिक ही हम बस, चाहे हम अपनी गाड़ी में ही बैठे हैं, बस ऐसे से झुकाते जाएंगे, भाव कुछ भी नहीं है, लेकिन यांत्रिक की तरह बचपन से आदत पड़ गई है। तो हमें बस मंदिर दिखा तो हम बस सिर झुकाएंगे, उससे हमें, ठीक है सिर झुकाना बुरा नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, लेकिन उससे हमें कोई प्राप्ति नहीं होगी। यदि वही सिर हम भावना से झुकाएंगे तो ही प्राप्ति होगी। तो उपासना का मतलब है स्मरण पूर्वक, माइंडफुली आप उस काम को पूरा मन से कर रहे हैं, तब तो कोई फायदा है। चाहे वो कबीर की तरह जुलाहा है, यदि ईश्वर का सतत स्मरण करते हुए माइंडफुली यदि ईश्वर का स्मरण किया जाता है तो फिर वो कृत्य उपासना है।
फिर बैठ के माला फेरने की या बैठ के पूजा पाठ करने की, बिना मन के किए गए पूजा पाठ से आपको स्मरण पूर्वक परमात्मा को याद करते हुए घर का काम करो, दुनिया के काम करो, वो ज्यादा अच्छा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं सब जगह मैं हूं, सबके भीतर मैं छुपा हूं, तुम कहीं से भी आ जाओ, सब रास्ते मेरे पास लाते हैं, सिर्फ मुझे स्मरण रखना, इतनी सी शर्त है। कोई भी रास्ते से चले जाओ, इतनी सी शर्त है। तो अब हमारा ये 15वां 16वां हो गया, हमारा 17वां और 18वां 2 श्लोक करते हैं। वो 17वें में क्या है, वही है, 16 17 18 में एक ही बात है। कृष्ण यही कह रहे हैं कि ईश्वर के रूप में जो जो सत्ता है, ईश्वरत्व की जो सत्ता है, वो सब जगह है, हर वस्तु में है, हर चीज में है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो हम 17वां श्लोक पढ़ते हैं। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। अभी मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगी, 18वां एक बार और पढ़ लेती हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरेत, प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। क्या कह रहे हैं, 17वां पढ़ते हैं पहले हम। 16 तो हमने कर ही लिया था। अब हम क्या करते हैं, पिता हम अस्य जगतो, वेद्यम, वेद्यम का मतलब होता है जानने योग्य, जिससे जानने योग्य, तो जानने योग्य पवित्रम ओंकार है, पवित्र ओंकार भी मैं हूं। ओंकार शब्द की बहुत महिमा है। आपको सबको वो मूवी याद होगी जिसमें वो ओंकार से ही शुरू होता है, ऋतिक रोशन की मूवी। ओंकार से ही सृष्टि का आदि जो है, वो मूल जो शब्द ध्वनि जो है, वो ओंकार ही है, पर वो शांति में निकलती है। ओम 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 बोलने से नहीं, जब तक वो हम मुंह से कुछ ना बोले और सिर्फ अंदर से ओम की ध्वनि अपने आप निकलने लगे, वो है ओंकार ध्वनि। तो जानने योग्य पवित्रम ओंकार है, पवित्र ओंकार। और क्या है, ऋक साम यजु, ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद। यहाँ ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद का नाम नहीं लिया है। अथर्ववेद जो है वो लौकिक विद्याओं का वेद है, इसलिए उसका यहाँ यज्ञ के प्रसंग में, साधना के प्रसंग में उसका नाम नहीं लिया है। ऋक साम और यजुर्वेद भी मैं हूं। अहम, और मैं क्या हूं, अहम अस्य जगत, इस संपूर्ण जगत का, अब ध्यान से देखिएगा, इस संपूर्ण जगत का ईश्वर क्या कहते हैं, पिता धाता माता पितामह। पिता धाता माता पितामह, पिता भी मैं हूं, माता भी मैं हूं, पितामह, पितामह भी मैं हूं। गति ही भरता, गति मैं हूं, भरता मैं हूं। प्रभु साक्षी निवास है शरणम, प्रभु साक्षी निवास आश्रय। सूरित प्रभव है प्रलय है, सूरित उत्पत्ति प्रलय, स्थानम निधानम, स्थान और निधान, निधान होता है भंडार, जैसे बोलते हैं ना प्रभु तो गुण निधान है, गुणों के निधान है, गुणों के भंडार हैं। तो स्थान भंडार, अव्ययम और अविनाशी बीजम, बीज भी मैं ही हूँ। ये 17 और 18 ये दोनों हमने पढ़ लिए। पिता हम, तो मैं इसको एक बार संधि विच्छेद करके बोल देती हूँ। वेद्यम पवित्र पवित्रम ओंकार है, ऋक साम च यजु एव अहम, ये सब कुछ मैं हूँ। अस्य जगत, इस संपूर्ण संसार का, पिता धाता माता पितामह गति भर्ता प्रभु साक्षी, मतलब जितने मैंने नाम गिना है सब कुछ मैं ही मैं हूँ। तो अब हम समझते हैं अपनी रुचि, मैंने फिर जिक्र कर रही हूँ, हम अपने काम की चीज, अपनी रुचि श्रद्धा विश्वास के अनुसार किसी को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उसके साथ संबंध जोड़ा जाए तो वास्तव में यह संबंध सबके साथ ही है। केवल अपने मन बुद्धि में किंचित मात्र भी संदेह ना हो, जैसे ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में एक परमात्मा को ही जानता है। तो अब हमने ये देखा कि अब ओंकार की बात हम पहले कर लेते हैं। वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक्साम यजुरेव च, वेदों की बताई हुई जो विधि है, वेदों में जो तरीका बताया है, उसको ठीक तरह से जानना वेद्य कहलाता है, जानने योग्य। किस चीज को जानना है हमें, वेदों में जो सही तरीका बताया गया है उसको जानना, वो है वेद्य। तात्पर्य क्या है, कामना पूर्ति के लिए अथवा कामना की निवृत्ति के लिए। दो चीजें हैं ना, एक तो हम कामना की पूर्ति में लगे रहते हैं, एक हम चाहते हैं कामनाओं से निवृत्त हो जाएं। कामना की निवृत्ति के लिए वैदिक और शास्त्रीय, वेदों में और शास्त्रों में जो कुछ भी बताया गया है, जो हमने चीजें नाम पढ़े थे ना अभी पिछली बार, क्रतु यज्ञ, इन सब का जो हम अनुष्ठान करते हैं वह विधि विधान सहित सांगोपांग होनी चाहिए। यदि हम
वेदों की विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर वो विधि विधान सांगोपांग अंग सहित मतलब पूरी तरह सही होना चाहिए। इसलिए विधि विधान को जानने योग्य सब बातें वेद्य कहलाती हैं। ये वेद्य, तो कृष्ण कहते हैं ये वेद्य, ये जानने योग्य जो बातें हैं वो भी मेरा स्वरूप है। फिर यज्ञ दान और तप, तीन चीजें हैं, ये तीनों निष्काम पुरुषों को महान पवित्र करने वाले हैं। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, ये निष्काम भाव से जो हव्य आदि वस्तुएं खर्च की जाती हैं वे सब पवित्र हो जाती हैं, और निष्काम भाव से जो क्रिया की जाती है वह भी पवित्र हो जाती है। तो कृष्ण कहते हैं ये पवित्रता भी मेरा स्वरूप है। क्रतु यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने के लिए जिन ऋचाओं का, जिन मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं उन सब में सबसे पहले ओम का ही उच्चारण किया जाता है। जितनी भी वैदिक क्रियाएं होती हैं ओम से शुरू की जाती हैं। एक ऋचा भी हम बोलेंगे, एक मंत्र भी बोलेंगे, ओम पहले लगाएंगे। इसका उच्चारण करने से ही ऋचाएं, वो मंत्र हमें अभीष्ट फल देते हैं। तो वेदवादियों की यज्ञ दान तप आदि सभी क्रियाएं ओम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। गीता के 17वें अध्याय के 24वें श्लोक में और विस्तार से इसका वर्णन किया जाएगा। वैदिकों के लिए प्रणव का उच्चारण मुख्य है। जो भी वेद विधि से कुछ काम करते हैं ओम का उच्चारण उनके लिए बहुत मुख्य होता है। इसलिए भगवान ने प्रणव, प्रणव का मतलब होता है ओंकार, भगवान ने प्रणव को भी अपना स्वरूप बताया है। यहाँ देखा ना आपने, इस श्लोक में प्रणव को भी ईश्वर ने अपना स्वरूप बताया है। तो आप कई धर्मों में कई चीजों में देखते हैं ना, बस खाली ओम को ही, ओम की उपासना कर लेते हैं। क्यों? कि वो ओम भी ईश्वर का ही रूप है। कोई मूर्ति आप ना रखें, खाली ओम पे ध्यान लगाएं, ओम भी ईश्वर का स्वरूप है। तो कृष्ण कह रहे हैं उन क्रतु यज्ञ आदि की विधि बताने वाले जितने वेद हैं, कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीन वेद हैं जिनमें नियताक्षर वाले मंत्रों की ऋचाएं होती हैं। उन ऋचाओं के समुदाय को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तीन है ना। तो जिन ऋचाओं, जहाँ ऋचाएं होती हैं उसको ऋग्वेद कहते हैं। जिसमें स्वरों सहित गाने में आने वाले मंत्र होते हैं, जिनका गान किया जा सकता है, वो सब मंत्र सामवेद कहलाते हैं। जिसमें अनियत अक्षर वाले मंत्र होते हैं, गद्य में होता है वो अनियत, मतलब गद्य पद्य की तरह से नियत अक्षर के इतने ही वर्ड होने चाहिए, वो नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, अनियत अक्षर वाले मंत्र होते हैं, वे मंत्र यजुर्वेद कहलाते हैं। ये तीनों वेद भी भगवान कहते हैं मेरे ही स्वरूप हैं। फिर क्या कहा आगे उन्होंने, पिताहमस्य जगतो माता धाता पिता है। इस जड़ चेतन स्थावर जगम संपूर्ण संसार को मैं ही उत्पन्न करता हूँ। हम कृष्णस्य जगतः प्रभवः, 7वें अध्याय में भी हमने पढ़ा था। और बार बार अवतार लेकर मैं ही इसकी रक्षा करता हूँ। हम बोलते ना, जब जब जरूरत होती है तब भगवान अवतार लेते और रक्षा करते हैं। इसलिए मैं पिता हूँ। पिता का काम यही होता है ना, रक्षा करना। तो कृष्ण कहते हैं मैं पिता हूँ। 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में अर्जुन भी कहता है पितासी लोकस्य चराचरस्य, कि कृष्ण आप ही संपूर्ण चराचर के पिता हो। तो दूसरी बात क्या कही उन्होंने, धाता भी मैं हूँ। पिता आ गया, पिता धाता। धाता क्यों है? इस सार को सब तरह से मैं ही धारण करता हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा ये धारण शब्द को। धर्म, धारण, ये सब चीजें हैं, इनका सीध समझा रही है। हम प्रपंचों में पढ़े हैं, उनसे कुछ हमें हासिल नहीं होगा। इतनी जिंदगी बीत जाएगी और बीत जाएगी यदि सही तरीके से चीजों को हमने नहीं समझा तो इस संसार को सब तरह से मैं ही धारण करता हूँ, और संसार मात्र का जो कुछ विधान बनता है उस विधान को बनाने वाला भी मैं ही हूँ। इसलिए मैं धाता हूँ। पिता बता दिया मैं पिता क्यों हूँ, फिर धाता मैं क्यों हूँ। जीवों की अपने अपने कर्मों के अनुसार जिस जिस योनि में, हमने देख चुके हैं ना, हम सबकी अलग अलग योनियां होती हैं। जैसे जैसे शरीरों की आवश्यकता पड़ती है उस योनि में वैसे वैसे शरीरों को पैदा करने वाली माता में हूँ। माता का काम क्या होता है? बच्चे को इस दुनिया में लाना, जन्म देना। तो कृष्ण कहते हैं वो भगवान ही करता है ना, कि किसको किस योनि में भेजना है। भगवान बैठ के एक एक का नहीं करता, उसने तो एक व्यवस्था बना रखी है। जैसे जैसे कर्म करेंगे, जो जैसे होंगे, हमारी नियति बनती चली जाएगी, और उस नियम के तहत, पर वो नियम, वो सिस्टम, वो सब उस ईश्वर की अद्भुत रचना है। हम कितनी बार देख चुके हैं, हमसे एक घर नहीं संभलता, दो बच्चे, घर परिवार नहीं संभलता। ये प्रभु इतनी बड़ी सृष्टि को, अनेक ब्रह्मांडों को संभालता है। वो और खुद मजे से क्षीर सागर में कह लो या कहीं भी कह लो, अदृश्य रूप से वो अपना मस्त बैठा है, वो कुछ नहीं करता। एक इस तरह की व्यवस्था बना रखी है।
तो वो कहता है कि जिस जिस योनि में जैसे जैसे शरीरों को पैदा करना होता है वो सब नियम से होता रहता है। इसलिए ईश्वर क्या कहता है, माता भी मैं ही हूँ, पिता मैं हूँ, धाता मैं हूँ, माता मैं हूँ। फिर पिता मैं कैसे हूं मैं? प्रसिद्धि में ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि को पैदा करने वाले हैं। हम कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं, तो इस दृष्टि से ब्रह्मा जी प्रजा के पिता हैं। तो फिर ब्रह्मा जी भी मेरे से ही प्रकट होते हैं, ये हम जानते हैं। इस दृष्टि से ईश्वर क्या है, ब्रह्मा जी का भी पिता है। तो पिता का पिता कौन हुआ, पिता मैं। इस दृष्टि से मैं पिता मैं भी हूँ। तो अर्जुन ने भी भगवान को ब्रह्मा का आदि कर्ता कहा है, ब्रह्मणो अपि आदि कर्त्रे, तो इसलिए पिता मैं भी हूँ। फिर 18वें श्लोक में क्या आया, मैं अभी एक बार दोनों श्लोक का अर्थ समझा दे रही हूँ, फिर इसकी गहराई में जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हर श्लोक को ही बहुत सुंदर कहने का मन करता है, इतनी गहराई, इतना गूढ़ ज्ञान भरा पड़ा है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास है शरणम सुरे, प्राणियों के लिए जो सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है। अब बस हम यही चूक करते हैं। हमारे लिए प्रापणीय मतलब पाने योग्य, हमारे लिए प्रापणीय क्या है, धन है, पद है, मान है, सम्मान है, पैसा है ना, खुशी है, पता नहीं हमारे लिए क्या क्या पाने योग्य है। हमारे लिए तो ये सब चीजें हैं, नेम फेम मनी, बिजनेस मेरा अच्छा हो जाए, मेरे को तारीफ मिले, प्रसिद्धि मिले, सब मुझे पसंद करें, तो हमारे लिए तो प्रापणीय तत्व अलग है। लेकिन प्राणियों के लिए जो सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है वह क्या है, हम जानते हैं, अपने अपना साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। हम हैं कौन, बिना जाने समझे अंधे की तरह, बेवकूफ की तरह चले चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले जरूरत किस चीज की है, अपने आप को जानने की। सेल्फ रियलाइजेशन जरूरी है। सेल्फ रियलाइजेशन के बिना भटकते रहते हैं, हम खुद भी भटकते हैं, अपने साथ वालों को भी भटकाते हैं, अपना जीवन भी खराब करते हैं, और जो हमसे जुड़े हैं उनका जीवन भी खराब करते हैं। यदि हम खुद संभल जाएं अपने आप में, तो संसार मात्र का, तो यहाँ कृष्ण क्या कहते हैं, जो सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है, जो जो सेल्फ रियलाइजेशन, जो आत्मा हमारी है, हम आत्म स्वरूप हैं, उसको समझना जो जरूरी है, वो गति स्वरूप भी मैं ही हूँ। संसार मात्र का भरण पोषण करने वाला भरता, भरण भरण पोषण करने वाला, और संसार मात्र का प्रभु, वो भी मैं ही हूँ। सब चीजों के नाम जो मैंने सुनाए थे ना आपको, सब कह रहे हैं मैं ही हूँ। सब समय में सबको ठीक तरह से जानने वाला साक्षी मैं ही हूँ। किसी भी चीज को जानना हो तो कौन अच्छी तरह जानता है, एक तो किसी ने हमें वर्णन करके बताया कि ऐसा ऐसा मैंने देखा, तो उसके भी बताने में कुछ चूक हो सकती है। सबसे बढ़िया ज्ञान कहाँ होता है, जब हम खुद साक्षी भाव से उसे देखते हैं, जब चीज हमारे खुद के सामने हो रही होती है। तो साक्षी रूप से किसी चीज को देखना वो सबसे बड़ा सही तरीका है ज्ञान का, ठीक तरह से जान। तो ईश्वर क्या कहता है, सब समय में सबको ठीक तरह से जानने वाला साक्षी में ही हूँ, क्योंकि ईश्वर तो हर क्षण हर कण में मौजूद है, वो सबके सामने है, सबको साक्षी भाव से वो देख रहा है। साक्षी भाव से वो किसी में लिप्त नहीं हो रहा, वो किसी के लिए कुछ कर नहीं रहा, वो बस साक्षी भाव से देख रहा है। मेरे ही अंश से होने से सभी जीव स्वरूप से नित्य निरंतर मेरे में ही रहते हैं। अब ये बात भी कृष्ण भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि सब पैदा मुझसे होते हैं, मेरा ही अंश है, इसलिए जब जो जिस चीज का अंश है वो उसमें ही तो रहेगा। इसलिए सब ईश्वर में ही रहते हैं हम सब, इसलिए उन सब का निवास स्थान में ही हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, ये मेरा निवास, प्रेम निवास, ये निवास, वो निवास, हम अपने घर को अपना निवास स्थान कहते हैं। तो ऐसे ईश्वर कहते हैं अल्टीमेट घर तो वो है जहां से आए हैं चल के। तो ईश्वर कहते हैं इसलिए उन सबका निवास स्थान मैं ही हूँ। जिसका आश्रय लिया जाता है वह शरण, हम कहते हैं ना प्रभु तेरी शरण में आए हैं। शरण में किसके जाते हैं हम, बस तेरा ही आसरा है भगवान। तो वो शरण अर्थात शरणागत वत्सल भी मैं ही हूँ। बिना कारण प्राणी मात्र का हित करने वाला सूर्य अर्थात हितैषी भी मैं ही हूँ। और क्या क्या चीजें हैं वो भी सुन लीजिए, अभी बस 10 मिनट हैं हमारे पास। और प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, ये सब भी मैं हूँ। क्या क्या हूँ, संपूर्ण संसार मेरे से ही उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन हो जाता है, इसलिए मैं प्रभव और प्रलय हूँ। प्रभव यानी पैदा होना, प्रलय यानी जिसमें सब कुछ समा जाता है। तो प्रभव भी मैं हूँ, प्रलय भी मैं हूँ, अर्थात मैं ही संसार का निमित्त कारण हूँ, मैं ही उपादान कारण हूँ। ठीक है, 7वें अध्याय हमने पढ़ा था ना बहुत अच्छी तरह से, छठा श्लोक है ये 7वें अध्याय का, मन करे तो जाके देख लीजिए। महाप्रलय जब होती है, महाप्रलय होने पर प्रकृति सहित सारा संसार, बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने ये अध्याय, सारा संसार मेरे में ही रहता है, इसलिए मैं संसार का स्थान। कोई किस चीज का स्थान कैसे होता है, जो चीज
जहां रहती है वो इसका स्थान है। संसार की चाहे सर्ग अवस्था हो यानी जब वो प्रभाव है, चाहे प्रलय अवस्था हो यानी नष्ट होने वाली अवस्था है, इन सब अवस्थाओं में प्रकृति, संसार, जीव तथा जो कुछ भी भगवान कहते हैं देखने सुनने समझने में आता है वह सब का सब मेरे में ही रहता है, इसलिए मैं निधान हूं। हम बोलते हैं ना, हे कृपा निधान, आप वर्ड याद करिए, वो निधान, उन जो सब मेरे में ही रहते हैं, हम कृपा का निधान भगवान को बोलते हैं। यहाँ सब कुछ तो कहते हैं ईश्वर, वो निधान भी मैं हूँ। सांसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके नष्ट हो जाता है वो बीज, ये भी हम बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि जिस बीज में से वो वृक्ष निकलता है वो बीज खुद नष्ट हो जाता है, जमीन में जाकर अंकुर फूटता है और फिर वो वृक्ष बन जाता है। परंतु ये दोनों ही दोष मेरे में नहीं है। मैं अनादि हूं, अर्थात पैदा होने वाला नहीं हूं। मैं कोई बीज, ऐसा बीज नहीं हूं जैसे वृक्ष से बीज पैदा हुआ। मैं अनादि हूं। ईश्वर अनादि है, उसको कोई पैदा करने वाला नहीं है, और अनंत सृष्टियां पैदा करके भी मैं जैसा का तैसा ही रहता हूं। इसलिए मैं अव्यय बीज हूं। अव्यय बीज हूं मैं, ऐसा बीज नहीं हूं जो पैदा हुआ है और नष्ट हो जाएगा। अव्यय, जिसका कोई व्यय नहीं होता, जिसका कोई खर्च नहीं होता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा मैं अव्यय बीज हूं। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोनों श्लोक। एक एक शब्द बता दिया गया है इसकी डिटेल में। इसमें बहुत बहुत गूढ़ बातें छुपी हुई हैं और हम कैसे इसको अपने जीवन में अपनाएंगे ये हम शायद अगली क्लास में कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे ज्ञान की दृष्टि से हम कहते हैं ना, गुण ही गुणों में बरतते हैं, गुणा गुणेशु वर्तन्ते। ये बहुत प्रसिद्ध एक वो है गीता का, गुणा गुणेशु वर्तन्ते। ये हमने पढ़ा था तीसरे अध्याय में, 28वां श्लोक। तो ऐसे ही भक्ति की दृष्टि से भगवान की वस्तु ही भगवान को अर्पित हो रही है। हम जो करते हैं ना, और हम गीता, हम हमेशा बोलते भी हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बोलते हम सब कुछ है, ज्ञान हमें सब कुछ है। रोज हम भगवान तेरी वस्तु तुझको ही अर्पण कर रहे हैं, क्या लागे मेरा, आरती में रोज बोल रहे हैं, पर गहराई में तो कभी जाते ही नहीं। फिर तो तेरा मेरा हमेशा चलता रहता है, ये मेरा है। मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं अपनी चीज के लिए, खाली बोलने को बोल देते हैं कि सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ऐसे ही भक्ति की दृष्टि से भगवान की दृष्टि से भगवान को ही अर्पित हम कर रहे हैं। अब जैसे कोई गंगा जल से गंगा की पूजा करे, हम गंगा की पूजा हम कैसे करें? गंगा जी का ही जल उठाते हैं, गंगा जी में ही देते हैं। गंगा जी की पूजा भी हम गंगा जल से ही करते हैं। दीपक, सूर्य की पूजा करते हैं दीपक से, सूर्य को क्या दीपक दिखाएंगे हम, है ना, प्रकाश स्रोत ही वही है। पुष्पों से पृथ्वी का पूजन करते हैं, पुष्प तो पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही भगवान की वस्तु से भगवान का ही पूजन हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो पूज्य जिसकी पूजा करनी है वो भी भगवान है, यही समझा रहे हैं कृष्ण इसमें। सब कुछ मैं ही हूँ, पूजा की सामग्री भी भगवान है। वो फल जो कुछ हम हवन में डाल रहे हैं वो सब सब कुछ, पूजा जो हम क्रिया कर रहे हैं पूजा की, वो पूजा भी भगवान ही है। और पूजक जो हम पूजने वाले हैं, हम जो बैठे हैं, हम भी भगवान ही हैं, क्योंकि हम भी ईश्वर के अंश हैं। तो सब कुछ है तो ईश्वर ही, वासुदेव है सर्वम, वासुदेव है सर्वम। लेकिन अब फर्क देखिए, बीज तो खेती से पैदा होने वाला होता है, पर भगवान रूपी अलौकिक बीज पैदा होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय में अपने को सनातन बीज बताया। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, ये 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था 10वें श्लोक में। अब यहाँ भगवान अपने को अव्यय बीज कह रहे हैं, बीजम अव्ययम। कारण कि लौकिक बीज तो अंकुर पैदा करके नष्ट हो जाता है, जैसा अभी हमने समझा, पर भगवान रूपी अलौकिक बीज अनंत ब्रह्मांड पैदा करके, ये मत सोचेगा कि ये हमारी पृथ्वी और हमारी गैलेक्सी और हमारा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड है, कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी हम बोलते तो हैं, हम बोलते सब कुछ है। आप अपनी किसी एक प्रार्थना पे ध्यान दीजिए, एक एक शब्द पे, हम सब कुछ बोल रहे हैं उसमें। अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक हम बोलते हैं ना। तो अलौकिक ये कहते हैं कि मैं अनंत ब्रह्मांड पैदा करके भी ज्यों का त्यों रहता हूँ, किंचित मात्र भी मुझ में विकार नहीं आता। तात्पर्य क्या हुआ? भगवान संपूर्ण जगत के आदि में भी रहते हैं, अंत में भी रहते हैं, और जो आदि में होगा अंत में होगा वही तो मध्य में रहेगा। ये तो नियम है, जो शुरू में नहीं, जो आखिर में नहीं, तो वो मध्य में कहां से टपक पड़ेगा? जो आदि और अंत में रहता है वही मध्य में वर्तमान में रहता है, ये सिद्धांत है। जैसे अनेक तरह की चीजें मिट्टी से पैदा होती हैं, हमने देखा मिट्टी से बहुत तरह की चीजें बनती हैं, मिट्टी में ही रहती हैं और अंत में मिट्टी में ही मिल जाती हैं।
तो हम बोलते तो खूब है, माटी का खेल है सारा, माटी में मिल जाना। याद कुछ नहीं रखते, बस बोल बोल के छोड़ देते हैं सारी चीजें। आप अपने सारे भजन, सारी चीजें याद कर लीजिए, सब कुछ यहीं पे है। ऐसे ही संसार मात्र के जितने भी बीज हैं, वे सब भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान में ही रहते हैं, और अंत में भगवान में ही लीन हो जाते हैं। ठीक है। 10वें अध्याय में पढ़ेंगे, अभी हम 9वां करते हैं। तात्पर्य है कि सांसारिक बीज तो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, पर भगवान रूपी अविनाशी बीज आदि मध्य और अंत में ज्यों का त्यों रहता है। अतः वर्तमान में संसार रूप से भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो बहुत अच्छी तरह एक एक चीज का हमने वर्ण वो पढ़ लिया, सारी चीजें, अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मैं ही मैं हूँ, जो पैदा होता है वो भी मैं हूँ, जो नष्ट हो रहा है वो, हर कुछ जो कुछ हमको, हमारी दृष्टि जहां तक जाती है, सब कुछ मैं ही मैं हूँ। अब हम अम, थोड़ा सा हम इस सत्र में और 18वें जो हमारे श्लोक हैं, उसका विशेष बल ये दिया गया है 17वें में, कि जानने योग्य एकमेव वस्तु वेद्य। वेद्य जो है वो ईश्वर ही है। हम जिन चीजों को हम अपनी पढ़ाई करते हैं, जानते हैं, वो तो ठीक है, हम जीविका कमाने के लिए या कुछ करने के लिए सब कुछ कर लेंगे, लेकिन असली चीज जानने योग्य वेद्य क्या है, वो ईश्वर की है। इस बात को सभी धर्मशास्त्रों में, दुनिया के जितने भी धर्मशास्त्र हैं, सब में बारंबार कहा गया है, आत्मा वह तत्व है जिसे जान लेने पर अन्य सब कुछ ज्ञात हो जाता है। लेकिन हम उसी आत्मा को ही नहीं जानते, बाकी सब चीजों को जानने में लगे रहते हैं, एक एक पत्ते को हम जानने में लगे रहते हैं, जड़ तक नहीं पहुंचते। यही हमारी गलती हो जाती है। तो इसलिए हमें करना क्या होगा? 17वें का तो ये एक सार हमने देख लिया। अब जहाँ 18वें में कृष्ण ने कहा गति में हूँ, भरता में हूँ, ये सब चीजें भी हमने मोटा मोटी समझ ली। इसके डिटेल में यदि हम जाएंगे तो हमें पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। इसलिए अब हम एक बार आ जाते हैं गति, मतलब हमारे जीवन का गोल जो है। तो कृष्ण कहते हैं आई एम द गोल, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, वो गति भी मैं हूँ, सपोर्टर इसका भरता भी मैं हूँ, लॉर्ड प्रभु भी मैं हूँ। ये हमने सब चीजें देख ली, निवास भी मैं हूँ, शरण भी मैं हूँ, सूरित भी मैं हूँ। आई एम द ओरिजिन एंड रिजोल्यूशन, द सबस्ट्रेटम, द स्टोर हाउस, इम्यूटेबल सीड, प्रभव प्रलय, स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। सब कुछ मैं ही मैं हूँ। परमात्मा की ही सर्वत्र स्वीकार्यता हो जाने से व्यक्ति का कर्तापन चला जाता है। बहुत बड़ी बात है कर्तापन, हमें कर्तापन खत्म करना है। गीता यही कहती है ना, अपने आप को करने वाला मत समझो। less than 1 minute हम करते हैं थोड़ा सा इसी बात को, परमात्मा की सर्वत्र स्वीकार्यता हो जाने से, मतलब यदि हम ये स्वीकार कर ले कि कण कण में, सब जगह है, हर स्थान पे, हर क्षण में, क्षण के करोड़वें हिस्से में भी, और हर जगह परमात्मा है, तो फिर क्या होगा? हमारा कर्तापन का भाव, कर्तापन का अहंकार हमारा चला जाएगा। फिर ऐसे में व्यक्ति को फिर अभिमान किस बात का होगा? अभिमान होगा ही नहीं किसी चीज का। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? पर ब्रह्म सबके लिए प्रापणीय है, अचीवेबल वही है, केवल आवश्यकता है उसको पाने की, और उसको पाने की हमारे अंदर जब तक व्याकुलता नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर वो मुमुक्षुता नहीं होगी, तब तक हम ईश्वर की तरफ नहीं जाएंगे। अभी हमारा पूरा ध्यान तो पूरी जी जान से हम जुट जाते हैं दुनिया की कोई चीज पाने के लिए, रात रात भर जग भी लेंगे, खाना पीना भी भूल जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। ऐसी ऐसी लगन, ऐसी भूख ईश्वर को पाने के लिए नहीं आ पाती है।